नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो मेष राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है मेष राशि वालों के जीवन में। पूरे 30 वर्षों के पश्चात शनिदेव 29 मार्च 2025 की रात्रि 9:45 पर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि का मीन राशि में जो प्रवेश है, मीन राशि में जो गोचर है, आगामी 3 जून 2027 तक रहेगा। यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक शनिदेव आपके मेष राशि वालों के द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। 2.25 साल का ये गोचर आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि शनि की 6.5 अपने प्रथम चरण पर आरंभ होगी। शनिदेव बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, खासकर मेष राशि वालों के लिए आपका जीवन ही बदल जाएगा। और इस वीडियो में मैं शनि के इस गोचर का विस्तृत से बताऊंगी, क्योंकि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेष राशि वालों के लिए शनि आपके दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में रहेंगे। लाभेश जब 12वें स्थान में जाते हैं तो क्या फल देते हैं, शनि की 6.5 क्या फल देगी, शनि की दृष्टियों का बारी बारी से क्या प्रभाव होगा, तो इस वीडियो में बताऊंगी मैं। सबसे पहले शनि का द्वादश भाव का जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में शनि का गोचर आपके लिए, द्वादश भाव में हमारे खर्चों का होता है, विदेश का होता है। द्वादश भाव आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ होता है, आपके अंदरूनी परिवर्तन से जुड़ा हुआ होता है यह भाव। तो शनि के इस भाव में आने से हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपको विदेश से किसी काम में व्यस्त रहना पड़े। विदेश में जो लोग विदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, उनकी जो व्यस्तता है अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ खर्चे भी आपके, ये कह लीजिए कि निवेश, किसी बड़े कार्य में आपका निवेश भी हो सकता है। और 12वें भाव में शनिदेव थोड़ा उलझने महसूस कराता है, मानसिक अशांति देता है। शनि द्वादश भाव में अनुशासन सिखाते हैं, कर्मठता सिखाते हैं और समय के दायरे में रखते हैं इंसान को। शनिदेव के 12वें भाव में जो संभावित प्रभाव है, अनचाहे खर्च तो होंगे, विदेश यात्रा भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो शनिदेव के जो 12वें भाव में प्रभाव है, आपको विदेश यात्रा, विदेश से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मन में आध्यात्मिक आत्मचिंतन और गहरी सोच का विकास हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आपको बरतनी होगी। विशेषकर आपको मानसिक तनाव तो रहेगा, निद्रा से संबंधित समस्याएं होगी। शनिदेव दसम भाव के भी स्वामी हैं और दशमेश होकर शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब कैसा फल देंगे। जब दशमेश 12वें भाव में जाता है तो कैसा फल देता है। दसम भाव जो है ये करियर का है, समाज में प्रतिष्ठा का है, आपके कार्य क्षेत्र का है। तो दसम भाव का स्वामी दशमेश जब द्वादश भाव में जाता है तो कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी नए प्रबंधक पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए बजट या फिर संसाधनों की कमी आपको महसूस हो सकती है। हालांकि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान पर मेहनत बढ़ा देते हैं। अगर आप लगातार परिश्रम करते हैं तो आगे चलकर आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हो सकता है कि आपको किसी विदेश से संबंधित कार्य, मल्टीनेशनल कंपनी में नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएं। तो दशमेश का 12वें भाव में जाना ये संभावित प्रभाव देता है कि जॉब में
अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है, वर्कलोड बढ़ सकता है, विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े हुए कार्य में असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ आपको कुछ समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। अंततः आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब बात करेंगे कि शनि लाभेश हैं और लाभेश होकर शनि आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं तो तब क्या फल देंगे। लाभेश यानी 11वें भाव का स्वामी शनि जब 12वें भाव में जाते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा कराता है, इनकम, नेटवर्क सर्कल और आपके मित्रों की भूमिका पर प्रभाव डालता है। आप यहाँ सोशल सर्कल से भी आपको कोई न कोई महत्वपूर्ण सहयोग या सुझाव प्राप्त हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपेक्षित लाभ प्राप्त होने में कुछ देरी या कुछ अड़चने आए, ऐसा भी हो सकता है। आपको इस दौरान अपने निवेशों पर भी नजर रखनी होगी। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सावधानी बरतें, अनुशासन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो लाभेश जब 12वें भाव में जाते हैं, आय में, इनकम में धीमी गति या इनकम में उतार चढ़ाव देता है और मित्रों और सामाजिक संबंधों के माध्यम से आपको नए अवसर तो मिलेंगे लेकिन कठिनाई से परिपूर्ण होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपके धन लाभ की संभावनाएं बनी रहेगी। शॉर्टकट को बिल्कुल भी ना अपनाएं और धैर्य के साथ काम करेगा। अब शनि दशम और लाभ के स्वामी हैं तो दशम और लाभ के स्वामी होने के नाते शनि क्या फल देंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 2 मजबूत घरों के स्वामी होते हैं जो कि हमारे करियर का है और एकादश भाव जो हमारे इनकम का है, तो 2 मजबूत हाउस के स्वामी होते हैं, इसीलिए ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई ग्रह 2 अहम भावों का स्वामी हो और द्वादश भाव में गोचर करता है, उस समय के लिए परिस्थितियां उलझी हुई सी लग सकती है आपको, लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि शनि दीर्घकालिक परिणाम देने वाला ग्रह है, तो इस बात में चुनौतियां तो आएगी आपको, लेकिन एक बार अगर आप इन चुनौतियों से बाहर आ गए तो ये आपके करियर और आय के लिए नए द्वार भी खोल सकते हैं। अब शनि देव की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 12वें भाव से शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी और द्वितीय भाव हमारे परिवार का है, कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, तो शनि का इन तीनों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो वाणी में संयम रखिएगा, परिवार में थोड़ा सा अनबन हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए परिवार में संबंधों को ठीक बनाएं और कहीं न कहीं धन संचय में बाधा महसूस हो सकती है, इसीलिए आपको अपने बजट का निष्ठा के साथ अपने बजट का ध्यान रखना होगा। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 6वें भाव पर। 6वां भाव है रोग, ऋण और शत्रु का है हमारे, तो शनि की जो दृष्टि है 6वें भाव के ऊपर, अब शनि 6वें भाव को देख 6वें भाव के कारक होते हैं और रोग का नाश भी करते हैं, लेकिन पुराने रोग, जो नए रोग हैं उनका तो नाश करेगा, परंतु जो पुराने रोग है जो आप में पहले से, तो उसको भर सकता है, उसमें आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि स्वयं शनि द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो आपको परेशान कर सकती है। शनि की दृष्टि शत्रुओं पर विजय दिलाती है, लेकिन आप अगर अनुशासन से चलते रहे यानी कि कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत अवश्य होगी। इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है, यात्रा का है, उच्च शिक्षा का है, पिता का है। तो बेशक भाग्य आपका पूरा साथ दे न दे, लेकिन मेहनत और कर्म अगर आप करते रहेंगे तो भाग्य को भी आपका साथ देना होगा। भाग्य धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। पिता की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के मार्ग में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, आपको बाधाएं, पढ़ाई में थोड़ा आपका मन नहीं लगेगा,
अलगाव सा पढ़ाई के प्रति आपका हो सकता है। ऐसे में शनिदेव के उपाय बहुत जरूरी है। रोजाना आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और शनिदेव को शनिवार के दिन आपको जल अर्पित पीपल वृक्ष में जल अर्पित जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, अगर आप अपंगों को दान करते हैं, अपंग लोगों की सेवा करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।